लीनियर अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहा है, जो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लगभग 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड बेसिस पे हर साल आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है लीनियर अलजेब्रा का, तो आप अच्छे से देखते चलना। कुछ डाउट रहता है तो कमेंट करके आप जरूर पूछना, या ग्रुप में आप कमेंट करके पूछ लेना। ओके, देखिए हम लोग का क्वेश्चन है, सो दैट वेक्टर v1, मतलब आप कुछ वेक्टर्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, कुछ वेक्टर्स दिया हुआ है v1, v2 और v3 दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर आर। आपसे ये आपको ये साबित करने के लिए बोल रहा है कि क्या ये वेक्टर जो है लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। जनरली ये चैप्टर का जो चैप्टर है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाली चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि क्या होता है लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ओके, तो साथ में आपका डिफिनेशन भी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका गिवन क्या दे रखा है, सबसे पहले आप गिवन लिखिए। आगे इस क्वेश्चन सॉल्व करने के माध्यम से आगे चैप्टर भी आपको हम समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा। तो गिवन हमारा है v1 इज इक्वल टू आपका है 1,1, और उसके बाद v2 है क्या 3,1,5, और इसके बाद v3 है 3,-4,7। राइट, इतना है, 3 वेक्टर है 9। अब 3 वेक्टर है ना, तो 3 हमको स्केलर वेक्टर मानना होगा। 3 स्केलर वेक्टर हम लोग यहाँ पे मानेंगे, और वहां पे साथ में इसको हम लोग इक्वेशन की फॉर्म में क्रिएट करेंगे। देखिए, तो इसमें हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं, और तो नाउ बाद में लिखते हैं, सबसे कर लेंगे लेट a1 a2 a3 b3 स्केलर 3 स्केलर फंक्शन, 3 स्केलर फंक्शन यहां पे हम लोग मान रहे हैं। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए हम लोग को इक्वेशन जनरेट करना होता है, तो किस प्रकार से कर, देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, a1 v1 प्लस a2 v2, अब यहाँ पे देंगे प्लस, यहाँ पे क्या देंगे a2 v2, और यहाँ पे देंगे a3 और v3 इज इक्वल टू हमारा क्या है 0, इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे। अब इसमें ना सभी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने का कुछ कंडीशंस है, वो अच्छे से आप देखते चलना। सबसे पहले ए का तो हमको मालूम नहीं कि क्या वैल्यू होगा। v1 का हमारे वेक्टर के फॉर्म में दे रखा है, तो v1 को वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है ना, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, यहाँ पे 1,2,1 प्लस a2, और यहाँ पर ध्यान से जिस प्रकार से हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसी प्रकार से सेम लिखना है। गलत अलग तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे तो रॉन्ग होगा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। a3 यहाँ पे क्या है 3 - 4 और 7 इज इक्वल टू क्या है 0। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के जब इक्वेशन लिखते हैं ना, तो कुछ इसका रूल्स है। इस प्रकार से जब भी कॉमन में आपका रहेगा ना, कोई डिजिट कोऑर्डिनेट क्या फॉर्म में रहेगा, तो एक काम करते हैं, इस फर्स्ट वाले के इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 आएगा, ये फर्स्ट वाले करेंगे तो क्या आएगा, प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे 3a2 आएगा, फिर यहाँ से इसमें करेंगे तो क्या आएगा 3a3 आएगा। राइट, अब यहाँ पे कॉमन देंगे, यहाँ पे क्या देंगे कॉमा देंगे, सॉरी कॉमा देंगे, ब्रैकेट में तो ब्रैकेट में लीजिए, कॉमा देंगे, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a1 आएगा, फिर यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a2 आएगा, फिर यहाँ से करेंगे तो -4a3 आएगा। राइट, फिर से यहाँ पे इसको लीजिए, यहाँ कॉमा दे दीजिए, और फिर अगेन हम यहाँ पे क्या है, अगेन हम यहाँ पे इसके साथ इसको लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा a1 आएगा, और यहाँ से इसको लिखेंगे तो प्लस 5a2 आएगा, और प्लस क्या आएगा 7a3 आएगा, 7a3 आएगा, 7a3 आएगा, और इक्वल टू 0। राइट, इतना होता है। अब इसको ना सबको अलग अलग इक्वल टू वैसे कॉमा की फॉर्म में, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस 3a3 इज इक्वल टू 0। फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग a1 प्लस a2 -4a3 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हमें a1 और प्लस 5a2 और प्लस 7a3 इज इक्वल टू 0। राइट, अब हमें 3 इक्वेशन यहाँ पे हमें मिल गया है। अब 3 इक्वेशन को हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, अब यहाँ से आपको एक अलग से यहाँ पे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में इसे हम कन्वर्ट करेंगे। जब भी आप लीनियर इक्वेशन जब
पार्ट वन में पढ़े होंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो इस प्रकार से हमें 3 लीनियर इक्वेशन मिलता था, उसे हम लोग मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पे हम इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू यहाँ इसका सभी का कोफिशिएंट लिख दीजिए। तो क्या है, 1 है, 3 है, 3 है, 2 है, 1 है, -4 है, 1 है, 5 है और 7 है, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 3x3 ऑर्डर का आप यहाँ पे आपका मैट्रिसेस बन रहा है। अब यहाँ से ना इसका आपको रैंक निकालना होगा। अब यहाँ से यहीं से हमारा डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट हमारा डिसाइड होगा। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जितने क्रॉस जितने का मैट्रिसेस बना है, अगर रैंक उसका सेम आया यानी 3x3 का है, अगर इसका रैंक 3 आ जाता है तब तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर 3 से कम आता है इसका रैंक, इसका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, जब भी आप मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसका रैंक देखेंगे, अगर 3x3 ऑर्डर का है तो उसका रैंक 3 होना आएगा तो इंडिपेंडेंट, 3 से कम आएगा तो डिपेंडेंट। अगर 4x4 ऑर्डर का मैट्रिसेज है, अगर 4 उसका रैंक आता है तो इंडिपेंडेंट, अगर 4 से कम आता है तो डिपेंडेंट। अगर 2x2 ऑर्डर का है, उसका रैंक अगर 2 होता है तो इंडिपेंडेंट, 2 से कम होता है तो डिपेंडेंट। आपको याद रहेगा, एक चीजें याद रखना है आपको, राइट। अब इसको हम रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने के लिए हम लोग लोअर ट्रायंगुलर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे। अगर ये 0 हो गया तो समझ जाएंगे कि हमारा काम हो जाएगा, राइट। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जो हमको करना होगा, यहाँ पे R2 में अगर ऑपरेशन लगाना चाहेंगे ना, तो R2 में आपको माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके हमें R1 को माइनस कर देना होगा, राइट। उसी प्रकार से R3 में केवल सिंपल सी हमें माइनस करना होगा R1 को, राइट। इतना करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आपको रैंक निकालने के लिए अगर आप भूल गए हैं ना, तो आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा जो हम रैंक निकालना सिखाए हैं, देख लीजिएगा, आपको कंफर्म 100% आ जाएगा, राइट। अब देखिए अगर इसको ऊपर वाला तो कोई डिजिट चेंज नहीं है तो 3 1 और 3 3 हो जाएगा। वहाँ पे 2 और 1 -4 आ जाएगा। और सॉरी ये तो हम 0 करना है ना, 0 होगा ये, इसका तो हम ऑपरेशन लिख के रखे हैं। देखिए यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो हमारा ये 0 आएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे 1 है, वहाँ 1 डालेंगे और 3 डालेंगे, 3 दूना 6 आ जाएगा। तो क्या आएगा, -5 आएगा। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ -4 है और वहाँ ये 3 दूना 6 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे 10 आ जाएगा, राइट। -10 आ जाएगा, हाँ -10 आएगा। उसके बाद इसका ले लेते हैं, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा 100%। अब सिंपल से इसमें से इसको हमको घटाना है, तो यहाँ से यहाँ पे अगर 5 पुट करते हैं, यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो हमें 2 मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ 7 पुट करते हैं, यहाँ 3 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमारा, यहाँ पे 4 मिलेगा, राइट। ये हो गया। उसके बाद हम ये 2 को अब 0 करना होगा। तो 2 को आपको फर्स्ट रो से ऑपरेट नहीं करना है, आप सेकेंड रो से इसको हम ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम R3 में, अगर हम R3 में काम करते हैं, R3 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करके और माइनस कर दे, किससे, प्लस कर दे 2 से मल्टीप्लाई करके, क्या 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में यहाँ पे हम प्लस कर दें तो हमारा वो 0 हो जाएगा, राइट। अब 0 हो जाएगा तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, A इज इक्वल टू मैट्रिसेज 1 3 3 0 5 -10 -5 है। देखिए ये तो 0 है ही। अब देखिए इसको यहाँ पे -5 यहाँ पे पुट करेंगे आप, सॉरी यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो -10 आएगा, यानी ये 0 हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे इसको आप पुट करेंगे ना, यहाँ पे आप इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 5 में मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -20, यानी ये भी 0 हो जाएगा, राइट। अब हम 0 क्या हमको करना था, इसको 0 करना था,
लेकिन इसको से जीरो करने के दरमियान ये भी जीरो हो गया। अब ये लोअर ट्रायंगुलर जीरो हो गया, उसके बाद आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, उसके बाद आपको नॉन जीरो रो काउंट करना है। मतलब ऐसा रो जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए वो हमें काउंट करना है। तो नॉन जीरो रो देख रहे हैं यहाँ से, अगर ये नॉन जीरो की बात करेंगे ना तो ये नॉन जीरो रो है आपका, नॉन जीरो रो ये भी है, नॉन जीरो रो है ये भी आपका नॉन जीरो रो है, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसमें ये तो सभी जीरो हो गया, ये नॉन जीरो रो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको देखना है कि नॉन जीरो रो कितना आया है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि नॉन जीरो रो कितना आया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं नॉन जीरो रो कितना, 2 है। तो 2 है तो इसका रैंक जो हमारा होगा मैट्रिक्स ए का 2 रैंक होगा। अब आपको अभी हम क्या बताएं, अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है, अगर उसका रैंक 3 आया तो इनडिपेंडेंट, अगर 3 से कम आया तो डिपेंडेंट। यहां देख रहे हैं 3 से कम आया, 2 रैंक आया, इसका मतलब ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है, हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली लिख देंगे हैंस, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। तो ऊपर में हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हैंस दिस क्वेश्चन इज डिपेंडेंट। ओके, डिपेंडेंट यही प्रूफ करना था, तो यहां पर लिख दीजिए प्रूफ्ड। ओके, लिनियरली इंडिपेंडेंट, यहां लिखना लिनियरली लिखना तो लिख दीजिए लिनियरली इंडिपेंडेंट, राइट। तो ये इतना आपका क्वेश्चन था, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार से ये तो 3 वेक्टर हम लोग को दे रखा था वेक्टर कोऑर्डिनेट। अगर हमें 4 वेक्टर कोऑर्डिनेट दिया हो उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए एक और हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट वेक्टर आपका यहाँ पे 4 वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर का यहाँ पे आपको वेक्टर का 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब 4 कोऑर्डिनेट है, अब उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि लिनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ये बोला डिपेंडेंट है, देखते हैं क्या होता है, राइट। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं, और गिवन के साथ साथ हमें लेट करना होगा क्योंकि ये वेक्टर का नहीं दिया नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं। जब इस केस में अगर क्वेश्चन रहेगा नहीं रहे ना तो आपको मानना पड़ेगा। लेट करते v1 बराबर हमारा है 1,0,1 और यहाँ पे v2 बराबर हमारा है 1, -1,1 और v3 बराबर जो हमारा है वह है 2, -2 और 2, राइट। उसके बाद हमारा v4 है, v4 जो हमारा है 0,0 और 1, राइट। इतना है। उसके बाद फिर से अगेन हम लोग लेट करेंगे तो वेक्टर कोऑर्डिनेट हो गया, हमें स्केलर कोऑर्डिनेट भी, स्केलर वेक्टर भी चाहिए। यहाँ पे लेट करते हैं, लेट a1 a2 a3 और a4। अब यहाँ पे सोचेंगे सर हम यहाँ पे कितना स्केलर वेक्टर मानेंगे, तो जितना वेक्टर रहेगा उतना स्केलर वेक्टर मानना है। तो स्केलर फंक्शन, राइट। हमारा a1 a2 a3 a4 क्या है, स्केलर फंक्शन है। अब इसको इस फॉर्म में हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 प्लस a4 और v4 इज इक्वल टू 0, राइट। ये 0 है। अब इसमें यहाँ पे वैल्यू आपका पुट कर देते हैं हम लोग। a1 को मुझे मालूम नहीं, v1 का मालूम है, तो 1,0,1 और यहाँ पे प्लस a2 और उसके बाद v2 बराबर क्या है 1, -1,1, उसके बाद प्लस हमारा है a3 है और v3 बराबर हमारा जो दे रखा है यहाँ पे 2, -2 और 2, राइट। फिर प्लस यहाँ पे हमारा a4 है और a4 का जो दे रखा है आपका 0,0,1 दे रखा है इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारा क्रिएट हो गया। ये इक्वेशन हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, इसमें जो वेक्टर दिया हुआ है, जो स्केलर वेक्टर फंक्शन है, वो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस करते चले जाएंगे और बाद में उसका कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर देंगे। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसके इतना करने के बाद सबको सेपरेट अलग अलग करना है। तो यहाँ से इसको करेंगे तो क्या आएगा a1 और यहाँ से इसको करेंगे तो क्या आएगा प्लस a2 और यहाँ से इसको करेंगे तो क्या आएगा प्लस 2a3, राइट। ये हो गया इतना। फिर कॉमा देंगे, फिर यहाँ से इसमें होगा
तो 0 अभी करना नहीं है, A1 और प्लस यहाँ से आएगा तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस क्या आएगा, -A2 और यहाँ से आएगा तो क्या, -2A3। सॉरी, एक और हमारा छूट रहा है इसमें, ये भी है ना, तो यहाँ पे हमारा छूट रहा था, तो यहाँ पे एक और लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस देंगे और 0 और A4 करेंगे, राइट, इतना हो गया, कॉमा। फिर अब इसका लेंगे तो क्या आएगा, ये 0, A1, फिर यहाँ से इसको लेंगे तो क्या आ जाएगा, -A2, यहाँ से इसको लेंगे तो -2A3 और फिर यहाँ से लेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 0A4, तो ये 0 ही होगा, ये हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद हमारा फिर से अगेन हम फिर लेंगे, फिर इधर से हम ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसके साथ इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, A1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -A2, और सॉरी माइनस नहीं है, प्लस में है तो प्लस आ जाएगा, तो थर्ड वाला है ना, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, +A2, फिर यहाँ से करेंगे तो +2A3, राइट, और फिर यहाँ से क्या है आपका, फिर यहाँ से हमारा जो है +A4 = 0, राइट, इतना है। अब यहाँ से हमारा क्या आएगा, 3 इक्वेशन हमारा क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे कॉमा है, राइट, यहाँ से 3 इक्वेशन आ जाएगा, A1 + A2 + 2A3 + 0A4 = 0, राइट। फिर हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा 0A1 - A2 - 2A3 और +0A4 = 0, राइट। फिर उसी तरह से ये है हमारा है, तो यहाँ पे आ जाएगा A1 + A2 + 2A3 और +A4 = 0, राइट, इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर अगेन हमको यहाँ पे 3 इक्वेशन मिल गया है, अब इसे हम वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ना इसका हम रैंक देखेंगे, तो रैंक देखने का यहाँ पे हम लोग करते हैं लेट A = अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो क्या कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 0 है, राइट। 4 एलिमेंट आएगा, 1 1 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा, तीसरे नंबर पे 2 आएगा और उसके बाद क्या आएगा 0। उसी प्रकार से क्या 0 आएगा पहला, -1 आएगा और यहाँ पे -2 आएगा और अगला क्या आएगा 0 आएगा। उसी प्रकार से ये देखिए 1 है, 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, ओके 1 आएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे देख रही कितने क्रॉस कितने ऑर्डर का मैट्रिसेस बन रहा है, रो कितना है 3, कॉलम कितना है 4। अब यहाँ पे 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिसेस हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब इसका रैंक कितना मिलना चाहिए, अब ये डिपेंडेंट के हिसाब से अगर इसका बात करेंगे आप, इसका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के हिसाब से बात करेंगे तो इसका रैंक तो 4 आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम देखते हैं रो या कॉलम, तो मैक्सिमम यहाँ पे 4 है, क्या 4 इसका रैंक आएगा क्या, तो हम बोलेंगे इसका 4 रैंक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रैंक वही आता जो सबसे कम होता है, सबसे कम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इसका रैंक या तो 3 आएगा या 3 से कम आएगा, 4 नहीं आएगा, राइट। अब ये डिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट के कंसेप्ट से अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 आता तब जाके हमारा क्या होता, इंडिपेंडेंट होगा, 4 से कम आएगा तो डिपेंडेंट होगा, राइट। अब यहाँ पे इसका रैंक तो 3 आएगा, तो डायरेक्ट यहीं पे हम लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं रैंक, यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भाई कि रैंक <3 या 3 = 3 हो सकता है, राइट। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं रैंक A <= 3। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, रैंक फाइनल निकाल ही लेते हैं ताकि आपको थोड़ा रैंक निकालने का भी ट्रेनिंग हो जाए। तो इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहीं पे हम लिख देते हैं दिस क्वेश्चन इज अ डिपेंडेंट, राइट। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लोग इधर से सॉल्व करते हैं, सीधा कर देंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए हमारा मैट्रिसेस A दे रखा है, अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, हमें आपको क्या मालूम है, अगर लोअर ट्रायंगुलर की बात करेंगे ना तो हमें इसको 0 करना होगा, इसको 0 करना होगा और इसको 0 करना होगा, इसको 0 करना होगा, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑलरेडी ना यहाँ पे 2 हमारा 0 है, तो क्यों नहीं हम वो कॉलम को ही चेंज कर दें, फिर रो को चेंज कर देंगे,
तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए तो हम कॉलम ही चेंज कर देते हैं। तो वो कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 0 0 1 लिख देते हैं। अब इस कॉलम को ना हम उधर लेके चल जाएंगे, तो 1 -1 और 1 और 2 -2 और 2 ले लेंगे, और ये जो इधर जो रो था हमारा कॉलम था ये आ जाएगा इधर, राइट। इस प्रकार से इसको हम चेंज कर देते हैं। उस पर हम लोग रो भी चेंज कर देते, कॉलम रो भी चेंज कर देते हैं। मैट्रिसेस A इज इक्वल टू, अब ये रो को हम ऊपर लिखते हैं सीधा 1 1 2 1, राइट। अब इसको ऊपर लिखते हैं और ये तो जगह पे ही रहेगा 0 -1 -2 और 0, और ये नीचे आ जाएगा 0 1 2 1। अब ये देखिए यहाँ पे हम दिमाग लगा दिएगा, यहाँ पे 2 0 तो हम लोग को ऑलरेडी मिल गया किया हुआ। अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये दोनों को हमको 0 करना होगा, इसको और इसको 0 करना होगा। तो इसको 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रो 3 में अगर हम सिंपल सी रो 3 में सिंपल सी अगर हम ऐड कर दे R2 को, रो 2 को, तो सिंपल सी हमारा ये 0 मिल जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे आप सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं A इज इक्वल टू, जो हम इधर लिखते हैं आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे A इज इक्वल टू, फर्स्ट में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, 1 2 और 1, राइट। 0 -1 -2 और 0 0 -1 2 और 0। अब इसको मैं, ये तो 0 है, ऑपरेट करेंगे तो भी, अब देखिए ये दोनों को जब जोड़ेंगे ना डायरेक्ट ये 0 हो रहा है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो डायरेक्ट ये भी 0 हो रहा है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 ही रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि लोअर ट्रायंगुलर वाला पार्ट हमारा यहाँ पे 0 हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग नॉन जीरो रो काउंट करेंगे कितना है, तो नॉन जीरो रो की बात करेंगे तो 1 2 3 है, यानी नॉन जीरो रो की बात करेंगे ना आप, नॉन जीरो रो की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 है, यानी रैंक कितना आ गया आपका 3। रैंक हमारा, सॉरी, मैट्रिक्स A का जो हमारा रैंक आया ना वह 3 आया। अब 3 आया, इसका मतलब ये हमें 4 आना चाहिए, लेकिन 4 तो इसका है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, 4 नहीं हो सकता, 3 होगा। 3 होगा तो इसका मतलब यह डिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस गिवन क्वेश्चन is linearly dependent। लिनियरली डिपेंडेंट, ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। देखिए ये क्वेश्चन ना, दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अल्टरनेट बेसिस पे, रिपीटेड बेसिस पे पूछ रहा था। तो हम चाह रहे हैं कि लिनियर अलजेब्रा में ना आपका जितना भी क्वेश्चन है ना आप आराम से एग्जाम में सॉल्व करके आओ। कम से कम लिनियर अलजेब्रा को टारगेट में लेके चलो 2 क्वेश्चन जवाब देने के लिए, 2 से 3 क्वेश्चन की जवाब देके चलो, 3 क्वेश्चन की टारगेट लेके चलो, तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन की आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो ग्रुप है इसमें वो आपका क्या है, थ्योरी वाला पार्ट है। तो एक क्वेश्चन आपको करेगा तो आसान रहेगा, ओके, या रटना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से आई होप अपना ये इसको दोनों क्वेश्चन के बारे में अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। एक लेक्चर और आएगा, क्योंकि 12 लेक्चर हो गया, शायद बैटरी भी डाउन हो गया कैमरे का। तो एक काम करेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ 2 क्वेश्चन और रह गया, जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, वो भी अल्टरनेट बेसिस पे ही पूछता है, तो उस क्वेश्चन को भी हम देख लेंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।